ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल शनिवार के दिन 12 फरवरी 2022 को जया एकादशी है। जया एकादशी के व्रत खोलने का समय 13 फरवरी रविवार के दिन 7:01 से लेकर 10:44 का है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। वैसे तो मैं हर एकादशी पे यह कहता हूं कि हर एकादशी का अपना एक महत्व है, ऐसे ही जया एकादशी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस एकादशी को करने से बड़े बड़े किए हुए पापों से क्षण भर में मुक्ति मिल जाती है और भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष के दिन आती है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी कृपा का आनंद लेना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने वाली है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी यह मुक्त कर देती है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्ष के युक्त आनंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वयं इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया, जिसमें पुष्पदत्त, चित्रसेन तथा उनका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी के एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम पुष्पवंती विख्यात था। पुष्पदत्त गंधर्वों का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पे बहुत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के समीप नृत्य कर रहे थे। इन दोनों के गान हो रहा था और इनके साथ अप्सराएं भी थी। पराशर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में वशीभूत हो गए। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गाना बंद हो जाता। इस तरह इन्हें बार बार अपने गान में और नृत्य में भंग डालते हुए देखकर इंद्र बहुत ही क्रोध में आ गए और अपना अपमान समझा। अपना अपमान समझकर इंद्र ने इन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप में इंद्र ने इन्हें कहा कि जाओ, तुम पिशाचर बन जाओ। इंद्र के इस प्रकार के श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाचरों योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शरीर से बहुत दुख पाकर यह बहुत ही परेशान होकर कहने लगे, हमने क्या पाप किया था जो हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार चिंतनमग्न होकर वह दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया एकादशी
के दिन उन्होंने उत्तम व्रत करने की मन में सोची और उस दिन उन्होंने जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया। निरंतर दुख से युक्त होकर एक पीपल के पेड़ के समीप बैठ गए। सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वह रात्रि में सुख से रह भी ना पाए। सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार पिशाचर योनि में उन दोनों ने उस उत्तम व्रत को प्राप्त कर लिया और रात को जागरण करते हुए भगवान का ध्यान भी किया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाचर योनि से मुक्ति मिली। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ा। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंगर शोभा पा रहे थे। वह दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और सर्वलोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस प्रकार देखकर इंद्र हैरान हो गए और कहने लगे कि तुम्हें मेरे श्राप से किस प्रकार मुक्ति मिल गई? कौन ऐसा देवता है जिसने तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति दे दी? हे प्रभु, हमने भगवान विष्णु के व्रत को किया जिससे हमें यह देह दोबारे प्राप्त हुई। इंद्र इस बात को सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान विष्णु की शरणागत होते हैं वह मेरे लिए पूजनीय होते हैं। मैं तुम्हें विनती करता हूं कि तुम अब स्वर्ग लोक में रहकर भगवान विष्णु की आराधना करें। कहा जाता है कि जो भी भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, श्री गोपाल जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए होता। एकादशी करने से मन को शांति मिलती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आप सभी से मेरी पुनः विनती है कि आप सभी एकादशी के व्रत को कीजिए और भगवान की भक्ति को प्राप्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।